इस वीडियो में हम लोग समास, संधि और समास के बीच में अंतर के बारे में देखेंगे। तो संधि और समास क्या होती है, संधि क्या होता है समास। इधर हम लोग लिखते रहे संधि और इधर हम लोग लिखते रहे समास। तो संधि और समास के बीच में अंतर क्या है। संधि में क्या हो गया, जैसे ये एक शब्द हो गया और ये जो है दूसरा शब्द हो गया। फिर इनको मर्ज किया जाएगा। फिर समास में भी यही बात है, एक शब्द ये हो गया और एक शब्द ये हो गया, फिर इनको भी आपस में मर्ज कर दिया जाएगा। तो कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि और समास में क्या अंतर है। संधि में जैसे क्या होगा, जैसे हम कोई एक शब्द ले रहे हैं, उसी को हम पकड़ के बता रहे हैं। तो जैसे हम कोई शब्द ले रहे हैं, तो जैसे एक शब्द ले रहे हैं, हम लिखते रहे हैं विद्या प्लस आलय। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो शब्द है, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के बीच में सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाए जाते हैं। ये और ये होगा तो वो होगा, ये और वो होगा तो वो होगा, ये और ये होगा तो ये होगा, दुनिया भर का सब। ठीक है। यहाँ पे जैसे विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। ठीक है। बेसिकली ये दीर्घ संधि है। तो ठीक है, देखते हैं। फिर यहाँ पे जैसे क्या होता है कि यहाँ पे इसमें जो होता है दो वर्णों के बीच में मेल होता है। संधि का मतलब ही होता है मेल, सीधे सीधे। संधि किसको बोलते हैं, जब आपस में जब दो लोग मिलते हैं तभी उसको संधि बोलते हैं। कभी कभी दो देशों के बीच में संधि वार्ता चलती है, लेकिन वो संधि वार्ता असफल हो जाती है और संधि हो नहीं पाती है। विद्यालय। फिर उसके बाद समास में क्या होता है कि समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, किसी भी बात को संक्षेप में लिख देना या फिर संक्षेप में बता देना ही उसका संक्षेपीकरण कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी बात को संक्षेप में हम लोग बता देंगे। तो संक्षेप में बता देने का मतलब ये है कि संक्षेपीकरण करने का मतलब ये है कि हम उसके अर्थ को, उसके जो भाव है उसको खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। किसी भी बात को, या तो आप, ये दो आइडिया है किसी भी बात को बताने का, या तो आप इलेबोरेट करके बताइए, विस्तृत करके, या तो आप विस्तृत चीजों को एक जगह इकट्ठा करके बता दीजिए। जैसे अब यहाँ पे संस्कृत के अर्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत के अर्थ में हम लोग वो जानते हैं समसनम समास, अर्थात संक्षेपीकरण को समास बोलते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच में, जैसे हम लोग, तो उनके बीच में की विभक्तियां विलुप्त हो जाती हैं और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे क्या होगा कि कोई एक शब्द हम लिख ले रहे हैं, दशरथस्य पुत्र। ठीक है, यानी कि दशरथ का पुत्र। तो इतना बड़ा वाक्य है। अब इसमें से हमको क्या करेंगे कि इसको तो थोड़ा छोटा करके अगर हमको लिखना पड़ेगा, तो हम लोग ये छठवीं विभक्ति है, संबंध का की के रे रे नानी ने। तो दशरथ से पुत्र, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या, दशरथ पुत्र। ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में संक्षिप्त में लिख दिए। तो
इन दोनों के बीच में कोई नियम नहीं लगा, यहाँ पे अंतिम वर्ण और यहाँ पे इस शब्द को और इस शब्द को हम लोग अपने हिसाब से मैनेज करके छोटे में लिख दिए हैं। तो बेसिकली अंतर क्या हो गया, संधि में प्रथम शब्द पहले शब्द और दूसरे शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के बीच में सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा करके उसको बनाया जाता है, मिल कराया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई अगर जैसे कोई भी बात दी गई है तो उसको हम लोग संक्षेप में करके उसको समराइज करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई समझ में आ रहा है क्या है, जैसे कि कोई एक और हम सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण हम ले रहे हैं जैसे रवि प्लस ईशा, इसको हम लोग जानते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या हो जाता है रवीशा, ठीक है। तो यहाँ का ई और यहाँ का ई आपस में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये प्रथम शब्द हो गया और ये द्वितीय शब्द हो गया, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और इसमें भी द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल करके सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, मतलब कि जो रूल्स है उसको लगा करके बनाए। यहाँ पे रूल बेसिकली काम करता है और यहाँ पे हम लोग पद को संक्षेप में करके अपनी बातों को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, नीलम कंठम यस्य स। नीला है कंठ जिसका, तो इसको हम लोग क्या सीधे सीधे लिख सकते हैं नीलकंठ, और फिर इसको बहुव्रीहि में और भी बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा शिव, ठीक है। तो हम लोग नीलकंठ बोले या फिर नीला कंठ, नीलम कंठम यश, नीला कंठ है जिसका, इतने बड़े वाक्य में बोले या फिर इतने छोटे वाक्य में, या फिर इसको संक्षेप में बोल दें नीलकंठ, बात हमारा एक ही है। तो समास में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली संक्षेपीकरण कर रहे हैं, और नीलकंठ का मतलब शिव होता है, ठीक है। ये बात और देखो, इसके बाद यहाँ पे इसका जो मूल अर्थ है कभी भी नहीं बदलता है, और यहाँ बेसिकली बहुव्रीहि में क्या होता है कि शब्द के अर्थ को न लेकर के एक अन्य अर्थ को ले लिया जाता है। फिर वहां पे शब्दों को तोड़ना, संधि व संधि शब्दों को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, और समासिक पदों को तोड़ना, इसको तोड़ना इधर विग्रह कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे वाले वीडियो में संधि की परिभाषा, उसके प्रकार देखेंगे। फिर उसके बाद वाले वीडियो में, मतलब उस संधि के समाप्त हो जाने के पश्चात हम लोग समास की परिभाषा और उसके प्रकार देखेंगे, ठीक है।